नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ले लिया, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इस बार नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे सांसद प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए, इसके बावजूद उन्हें कैबिनेट में मौका दिया गया और मंत्री पद संभाल रहे हैं। तो आखिर कुशवाहा समुदाय का नेतृत्व करने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी। नितिन जी, शिक्षा राज्य मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समुदाय का एक बड़ा चेहरा के रूप में माने जाते हैं। चुनाव काराकाट से हार गए। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी थे जो एनडीए में थे, चुनाव हारे, उनको भी मंत्री बना दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसी कोई योजना तो थी नहीं, ऐसी कोई पूर्व से घोषणा भी नहीं हुई थी और ना हम लोगों ने कोई ऐसी डिमांड रखी है। तो इसको इस तरह से देखना कि जब आप मान लीजिए इस तरह की कोई घोषणा की गई होती कि हाँ हम, या ऐसा कोई वादा किया गया होता और पूरा नहीं होता, तब सवाल खड़ा करना वाजिब है। पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में चाहिए। बिहार का जहाँ तक संदर्भ है, 8 मंत्री बनाए गए हैं, तो कैबिनेट में भी शामिल होने की सीमाएं हैं। वो हम लोग समझते हैं गठबंधन के रूप में इन सब चीज़ों को, तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अभी उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उन्होंने कहा है कि देश की जनता ने जो महत्वाकांक्षाएँ रखी है, जो आकांक्षाएँ उनकी है, उस पर खरे उतरे, क्योंकि नए मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है। जो लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री और श्रीमान प्रधानमंत्री कहते थे, वो सिर्फ मोदी जी जैसे शब्दों का प्रयोग किए हैं। सीधा जाहिर कर रहा है कि एक विपक्ष के रूप में सवाल कर रहे हैं वो। दूसरा, वहीं लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर जब वो पोस्ट करते हैं तो उन्होंने लिखा है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा श्रीमान लालू, यानी लालू प्रसाद यादव को श्री जैसे शब्दों से सम्मानित कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी को यशस्वी और श्रीमान लिखने वाले उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ मोदी जी लिख रहे हैं। क्या भीतर खाने में कुछ खटास है क्या? अब देखिए, शब्दों में उलझकर राजनीति नहीं होगी। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। लालू जी का कल जन्मदिन था और लालू जी के जन्मदिन पर यदि एक बिहार के एक बड़े नेता ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं तो उसको उसी रूप में देखना चाहिए। जहाँ रह गई बात उस सेंटेंस की जो उन्होंने इस सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद जो उन्होंने बधाई दी है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उस दिशा में यह सरकार आगे बढ़ेगी। इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो अब आप जिस दृष्टि से उसको देखना चाहेंगे, आपको भाषा उसी तरह से झुकी हुई दिखेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके विषय में कयास लगाए जा रहे हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और इस सारे प्रसंग को विपक्ष जिस तरह से इसको चिन्हित करना चाहे या रेखांकित करना चाहे, वो तो अपने हितों को साधते हुए लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रश्न है, हम लोग पूरी तरह से इस गठबंधन के साथ मजबूती से बने हुए। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़े, 2014 से 19 में उनकी जीत भी हुई, लेकिन 24 में जब उतरे तो उनके विपक्ष में पवन सिंह खड़े हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि फैक्टर बना या बनाया गया, यानी सीधे तौर पे वो बिहार एनडीए पर सवाल उठा रहे थे कि उनका सहयोग जो है उन्हें मिला नहीं, जिसके वजह से उनकी हार हुई है। क्या लगता है कि भीतर खाने कुछ उनके साथ धोखा किया गया? नहीं, अगर आप उपेंद्र बाबू के पुराने स्टेटमेंट को भी देखेंगे, जो चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि लालू जी की विशेष कृपा तो रही ही है उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, तो उन्होंने लालू जी का तो नाम लेते हुए उनके नाम पर सवाल उठाया था कि पवन सिंह को लेकर जो तमाम मीडिया चैनल ने सवाल उस समय खड़े किए थे, उपेंद्र बाबू ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। तो फैक्टर बना या बनाया गया, इसकी जब तक पूरी तरह से समीक्षा नहीं हो जाती और जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि खेसारी लाल यादव जो आरजेडी के स्टार प्रचारक थे, वो पवन सिंह के प्रचार में गए, जबकि गठबंधन के माले के उम्मीदवार वहाँ पर थे काराकाट में, और फिर अगले दिन वो मीसा भारती के भी प्रचार में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका पूरी तरह से असेसमेंट जरूरी है। देखिए, ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी
जिसका किसी संगठन से सीधा उसकी सदस्यता उस डेट में तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2,74,000 मत का मिलना यह कोई सामान्य घटना नहीं है। और जब तक इसकी पूरी तरह से समीक्षा ना हो जाए तब तक किसी व्यक्ति या किसी दल, किसी संगठन पर सवाल खड़े करना उपेंद्र कुशवाहा की जो शुचिता की राजनीति है उसके विरुद्ध है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि गठबंधन के रूप में भी ये केवल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की हार या उपेंद्र कुशवाहा की हार नहीं है, यह एनडीए की हार है और एनडीए की सामान्य हार नहीं है। आखिरी चरण की 8 सीटों में से 6 सीटों पर जो हमारी हार हुई है इसकी अलग से समीक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं और एनडीए भी बहुत सीरियस है इस मैटर को लेकर। काराकाट में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पवन सिंह के उतरने से जो एनडीए का स्वर्ण वोटर है वो पवन सिंह की तरफ मूव कर गया था, जिसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई और कुशवाहा समुदाय के लोग नाराज हो गए। इस वजह से ही आर के सिंह की हार हुई, बक्सर से मिथिलेश तिवारी की हार हुई, जो कि अगर सासाराम की बात की जाए तो सासाराम में जो एनडीए प्रत्याशी की जीत की दावा की जा रही थी शिवेश राम की, उनकी भी हार हो गई। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह एक जगह से चुनाव लड़े और इसका खामियाजा 4 से 5 संसदीय क्षेत्र पर पड़ा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हर जो एक घटना होती है उस घटना का फिर साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी एक कंक्लूजन तक पहुँचने से पहले इसकी एक समेकित समीक्षा आवश्यक है इन तमाम सीटों पर जहाँ हमारी हार हुई है या जहाँ हम जीते हैं वहाँ मार्जिन भी कम हुआ है, यह भी देखने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए पटना साहब की सीट भी 1 तारीख को ही वहाँ मतदान हुआ, वहाँ जितने मार्जिन से एनडीए लगातार जीतती रही थी इस बार मार्जिन कम हुआ। तो ये इसकी एक समेकित समीक्षा आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने यह मांग की है कि एनडीए के रूप में हम लोगों के लिए, और देखिए ना पूरे बिहार से इंडी गठबंधन का लगभग सफाया हो गया। कोई भी ऐसा क्षेत्र, चाहे मिथिलांचल ले लीजिए, सीमांचल ले लीजिए, चाहे फिर आप भागलपुर का क्षेत्र ले लीजिए, आप मुंगेर प्रमंडल का क्षेत्र ले लीजिए, बाकी सब जगह से उनकी हार हुई। दक्षिण बिहार में जो लेकिन केवल और केवल जो ये शाहाबाद का क्षेत्र था, भोजपुर का क्षेत्र था, मगध का क्षेत्र था और ये पाटलिपुत्र का क्षेत्र था, यहाँ पर उनकी जीत हुई। 6 सीटें, जो 9 सीटें आई हैं इंडी गठबंधन की, अब 10 ही मान लीजिए, पप्पू यादव भी उसी खेमे के हैं, तो वो जो 10 सीटें हैं, 10 में से 6 सीटें एक क्षेत्र में आना निश्चित रूप से उस क्षेत्र से स्पेसिफिक किसी समस्या को इंगित करता है जिसकी तरफ से एक गठबंधन के रूप में हम असफल हुए। तो जब जिस असफलता की चर्चा मैं कर रहा हूँ उस पर समेकित रूप से विचार की आवश्यक है, केवल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विचार का विषय नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ये हमारा गठबंधन है वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है और उच्च स्तर पर इसको लेकर अभी दिल्ली में हमारे तमाम मित्र थे, वहाँ पर जिस तरह की चर्चाएं थी इस क्षेत्र में हुई हार को लेकर, सब मर्माहत है। यहाँ तक कि विभिन्न दलों के बड़े बड़े नेताओं ने स्टेटमेंट भी दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की हार से एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, नीरज बाबू जदयू के जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जब समीक्षा हो जाएगी तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से आपके सामने सही तथ्य रख पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पहले हम लोग को समीक्षा करने की ज़रूरत है कि आखिर शाहाबाद, मगध और पाटलिपुत्रा के क्षेत्र के जो सीटें हम लोगों ने हारा है वजह क्या रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह बड़ा फैक्टर कर गए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि फैक्टर बना या बनाया गया ये तो आप लोग सभी को पता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।